हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आज हम सुबह की प्रार्थना में चलेंगे और आप विश्वास करो आज की प्रार्थना आपको छुड़ाएगी, आपके बंधनों को तोड़ेगी और आज का वचन आपको छुड़ाएगा यीशु के नाम में। तो हम सब जन परमेश्वर की तारीफ करते हुए प्रार्थना में चलते हैं। पिता तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम को महिमा देते खुदाबंद। आज के दिन के लिए परमेश्वर तूने एक और नया दिन हमें दिया परमेश्वर। इस दिन के लिए परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तूने हर दिन हमें संभाल के रखा, आशीषित किया, ऊंचा किया, हर मौत से बचा के रखा, एक्सीडेंट से बचा के रखा परमेश्वर। खुदाबंद तेरे नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर। तुम महान परमेश्वर है, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदाबंद। तू जीवित परमेश्वर है। लोग हमें छोड़ जाते हैं परमेश्वर, लेकिन तू कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। लोग हमें निराश करते हैं, लेकिन तू हमारी निराशा को आशा में बदल देता परमेश्वर। क्योंकि इंसानों पे भरोसा रखना व्यर्थ है, लेकिन तुझ पे भरोसा रखना आशीषित है, आशीष है। तो हमारी आस को, हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ता परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे परमेश्वर। हम इसमें प्रफुल्लित होंगे, फलित होंगे और बढ़ेंगे, फलवंत होंगे। हमारे बिजनेस कामयाब होंगे, हमारे काम काज यीशु के नाम में सफल होंगे परमेश्वर। तेरा वचन जब हमारे जीवनों में आता है तो वो जीवन को पैदा करता है, क्योंकि तेरा वचन आत्मा है, जीवन का श्वास है। जब तेरा वचन हमारे बिजनेस में आएगा तो हमारा मरा हुआ बिजनेस जी उठेगा। जब हमारी जॉब में आएगा तो हमारी जॉब को वो जी उठाएगा। हमारी मरणहार देहों में आएगा, वो हमें जी उठाएगा। सब जन उसके नाम की महिमा करें। उसी का नाम आपको छुड़ाएगा, उसी का वचन आपको आज छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं यीशु नाम की तारीफ हो, क्योंकि यीशु नाम छुड़ाने वाला नाम है। यीशु नाम चंगियाइयाँ देने वाला नाम है। यीशु नाम में चमत्कार होते हैं। ओ जीसस, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदाबंद। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता तू महान परमेश्वर है। सब जन उसके नाम को महिमा दो। अपने मुंह को खोल के उसे पुकारो। जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। अपने मुंह को खोलो और उसे पुकारो और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को महिमा दो। कहीं परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। तूने मुझे संभाल कर रखा और नया दिन दिया। आज का दिन मुझे बदलेगा, मेरे जीवन को बदलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आज आपको एक बात बताऊंगा। वचन में लिखा कि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अब सब कुछ क्या है? सब कुछ हो सकता मतलब आपका वीज़ा लग सकता है, आपको चंगियाई मिल सकती है, आपके रास्ते खुल सकते हैं, तो आपके जीवन में पैसों की आशीष आ सकती है, आपके जीवन बहाल हो सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, बिजनेस मिल सकता है। सब कुछ हो सकता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और हमें विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखाना होता है। लिखा एक वचन में लिखा कि यीशु पे विश्वास कर, वो अपने मुंह से अंगीकार कर कि वो प्रभु है। उस पे विश्वास कर और अपने मुंह से क्या कर? अंगीकार। अब अकेला विश्वास इसमें काम नहीं आएगा, आपको मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु यीशु है।
कुछ आशीषें हमें विश्वास के द्वारा मिलती है और कुछ आशीषें हमारे अंगीकार से मिलती है। अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे, अकेला विश्वास हमारा काम नहीं कर सकता। विश्वास के साथ अंगीकार होना चाहिए, विश्वास के साथ कर्म होने चाहिए, काम होने चाहिए। अगर हम अकेला विश्वास करेंगे तो कुछ काम होंगे हमारे जीवन में, लेकिन सभी नहीं। अगर आप चाहते हो कि सभी काम मेरे जीवन में हो तो आपको अंगीकार करना होगा, आपको बीमारियों को डांटना होगा, अपनी चंगियाई की घोषणा करनी होगी। आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अकेला उद्धार देने के लिए आया, वो सिर्फ आत्मा का उद्धार करने के लिए आया है। लोग भूल जाते हैं कि उसने हमारी चंगियाई के लिए कोड़े भी खाए हैं। वो सिर्फ यही मानते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ अपना लहू बहाया, वो हमें आत्मिक उद्धार देने के लिए आया है। लेकिन उसने पीठ पे कोड़े क्यों खाए? हमारी चंगियाई के लिए। उसके वचन में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज अकेला प्रचार चल रहा है कई जगहों पे, वो चंगियाइयों को मानते ही नहीं। और उनके जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब वो किसी के लिए बोलते हैं चंगे हो जा, तो वो चंगे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से अंगीकार किया है कि यीशु मसीह अकेला आत्मा का उद्धार देने के लिए आया है। उसने लिखा, जब वो स्लीप पे चढ़ा था, जब वो मर गया, उसने लिखा सब कुछ पूरा हुआ। उसने एक वर्ड यूज किया, सब कुछ। अब सब कुछ क्या है? जो हम चाहते हैं। जब भी यीशु मसीह के पास कोई चंगियाई लेने को आया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज लोग चंगियाई को इग्नोर करते हैं और अकेला सिर्फ उद्धार करने में लगे हैं। लिखा, कुछ जातियां बिना चमत्कार के नहीं मानेंगी। अगर आपको लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जीवित है तो अकेला प्रचार काम आने वाला नहीं है, अकेला वचन काम में नहीं आएगा। आपको उसके चिन्ह और चमत्कार दिखाने पड़ेंगे। और चिन्ह और चमत्कार कब होंगे? जब हम परमेश्वर के आगे समर्पित होंगे, जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में होगा। हम संसार में रह सकते हैं लेकिन संसार के काम नहीं कर सकते। आज लोग डबल काम करते हैं, इधर वर्शिप करते हैं, उधर पंजाबी सॉन्ग पे नाचते हैं, इधर आराधना, उधर दूसरी आराधना। तो कैसे चंगियाई होगी? अकेला बी हील्ड कहने से कुछ नहीं होगा, अकेला प्रचार करने से कुछ नहीं होने वाला। वचन सभी जानते हैं, अकेला बाइबल खोल के वचन पढ़ा दो, सबको पता है। लोग काम देखना चाहते हैं। आज लोग चंगियाई के खिलाफ है कि नहीं जी, सभी जगह चंगियाई हो रही है, कहीं वचन प्रचार नहीं हो रहा। सभी इग्नोर करते चंगियाई को। नहीं, यीशु मसीह अकेला उद्धार देने को आया है। अगर उसने अकेला उद्धार देना होता तो अकेला लहू बहाता। उसने कोड़े क्यों खाए अपनी पीठ पे? और ये शाया ने लिखा क्योंकि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। या तो इस लाइन को कटवा देते बाइबल से। बिना चंगियाई के कोई नहीं मानेगा। कुछ जातियां विश्वास कर लेंगी वचन पे, लेकिन कुछ जातियां बिना चमत्कार के, बिना चिन्ह के विश्वास नहीं करेंगी। आपको ऐसा बनना होगा। अगर आप लोगों को बदलना चाहते हो तो आपको उसके वचनों पे विश्वास करना होगा और आपको उसकी सामर्थ्य भी चाहिए। पौलुस कहता है कि उसका राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। अगर आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं है, अकेला वचन है, तो आपकी लाइफ में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, आप कभी फल नहीं ला सकते। अकेला वचन कभी काम नहीं करता। आपके जीवन में होली स्पिरिट होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला करने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने उजियाला नहीं किया, परमेश्वर ने उजियाला बोला और पवित्र आत्मा ने उजियाला किया। यीशु मसीह ने कहा,
हे लंगड़े उठ और चल फिर। यीशु मसीह ने बोला, वहाँ पे प्रार्थना नहीं की कि हे परमेश्वर ये लंगड़ा चले, मैं इसे ब्लड में छिपाता हूँ, ये वो। उसने कहा उठ और चल फिर। और काम करने वाला कौन था वहाँ पे? पवित्र आत्मा। आज लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा ही नहीं है, क्योंकि वो दासों की बेइज्जती करते हैं कि उस चर्च में शैतान काम कर रहा है, वो चंगियाइयाँ शैतान की ओर से हो रही हैं, उस चर्च में नहीं जाना, उस दास के पास नहीं जाना। आज लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहते, संसार से बाहर नहीं आना चाहते, इधर सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं और आराधना भी करना चाहते हैं, मिक्स काम करना चाहते हैं मसीह में। इसलिए उनके जीवन में फल नहीं है, इसलिए उन पे शैतान के अटैक होते हैं। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में चंगियाई को, तो आपको संसार से बाहर आना होगा और आपको मुंह से अंगीकार करना होगा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप अकेला उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका बोलते रहोगे तो ऐसे चंगियाई नहीं मिलेगी। ये जादू टोना नहीं है, ये कोई बाबे का दिया और टोटका नहीं है जो बोलते रहोगे काम हो जाएगा। आपको संसार से बाहर आना पड़ेगा। संसार में रहो लेकिन संसार के से काम ना करो, आपको संसार से निकलना होगा। जो लोग करते हैं वो हमें नहीं करना। आज हम संसार के काम भी करना चाहते हैं और परमेश्वर के भी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको परमेश्वर क्यों चंगियाई दे? क्यों चंगियाई दे आपको परमेश्वर? क्या आप चंगियाई पाक कर फिर से पाप करो? जब परमेश्वर ने लंगड़े को चलाया तो उसने क्या कहा कि आगे से पाप मत करना। अगर पाप करेगा तो इससे ज्यादा मुसीबतें तुझ ही पर आएंगी। चंगियाई सिर्फ हमें मन फिराना सिखाती है, इसलिए परमेश्वर चमत्कार करता है कि लोग मन फिराएं। क्या आप चंगियाई को लेना चाहते हो? अगर सच में लेना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने आप को परमेश्वर के वचनों पे रखो। किसी दास के बारे में मत गलत बोलो। अपनी लाइफ में काम करो, अपनी जिंदगी में काम करो। रोज अपने आप को चेक करो कि मैंने ये आज्ञा पूरी की, ये आज्ञा पूरी की। आज्ञाओं को लिखो परमेश्वर की। उसने लिखा झूठ ना बोल। आज लोग झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में। आज माता पिता की लोग आज्ञा नहीं मानते। वचन में लिखा जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता उसकी उम्र छोटी होती है। अगर आप उम्र को बढ़ता देखना चाहते हो तो अपनी माता पिता की आज्ञा मानो। परमेश्वर की आज्ञाओं में चलो, उसके वचनों को पूरा करो और अपने मुंह से अंगीकार करो। अगर आप बोलोगे नहीं तो चंगियाई होगी नहीं। अगर आप अपने जीवन को बदलोगे नहीं तो लोग कैसे बदलेंगे? आप खुद को बदलना होगा। अगर आप चाहते हो लोग बदलें, लोग आपकी बातों को सुने, आपके जीवन में कभी शर्मिंदगी ना आए, तो आपकी आंखें परमेश्वर के वचनों की ओर होनी चाहिए, ना कि लोगों की ओर। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरी फैमिली को बदले, तो आपको बदलना होगा। अपने पापों को मानते हुए, रिपेंट करते हुए, तौबा करते हुए कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूँगा, मैं किसी दास के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मैं खुद को चेक करूँगा और खुद को बदलूँगा और खुद को परखूँगा कि मैं तेरे वचनों पे चल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि चंगियाइयाँ तेरी ओर से है, वचन तेरे ओर से है। अकेला वचन काम नहीं करता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा कभी अकेला वचन काम नहीं करेगा। अगर आपके पास अकेला वचन है, बाइबल की नॉलेज है, तो वो काम में नहीं आएगी। आपको उसके साथ पवित्र आत्मा चाहिए, उसकी सामर्थ्य चाहिए। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा और आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप चंगे हो जाओगे। आप बोलोगे शैतान जा, तो शैतान जाएगा।
आप बोलोगे वीज़ा लगे तो वीज़ा लगेगा, आप कहोगे उजियाला हो तो उजियाला होगा। आपकी ज़िंदगी में काम होने लगेंगे जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा उसके अंदर कभी नहीं आएगा जिसके अंदर नफरत है, जो अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं रखता, उसके अंदर कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो इंसान दीन होगा, नम्र होगा, वो सहने वाला होगा। अगर आप आत्मा के फल पढ़ो तो पहला फल प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर आप कहते हो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो आपसे मैं पूछता हूँ आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आप अपने दुश्मनों से प्रेम रखोगे, उन्हें माफ करोगे चाहे उन्होंने कुछ भी किया। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखे तो उसमें क्या फ़ायदा, बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ अपने सताने वालों से प्रेम रखो। अपने अंदर से नफरत को ख़त्म करो। ये नफरत हमें पवित्र आत्मा से कभी भरने नहीं देती। कभी हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा नहीं आ सकता जब तक हमारे अंदर नफरत है। हम दासों के प्रति बोलते हैं, विश्वासियों के खिलाफ बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। कभी पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। और जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी बोल लो, उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, ये वो कुछ नहीं होगा। फिर निराशा आएगी आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सीरियस हो, अगर आज आप तौबा करें अभी कि परमेश्वर मैं तौबा करता हूँ, मैं कोई चुगली नहीं करूँगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं अपने दुश्मनों से प्रेम रखूँगा, उन्हें माफ़ करूँगा, मैं अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानूँगा, मैं तेरे वचनों पे चलूँगा परमेश्वर, तो अभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। परमेश्वर आपको भरेगा। उसका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्य पे उंडेल दूंगा। क्या आप माफ़ करने के लिए तैयार हो? अपने अंदर से, अपने दिल से नफ़रत को निकालने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, लिखा यीशु मसीह को जिलाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आया तो आपकी बीमारियां जाएंगी। अगर आपके बिजनेस में पवित्र आत्मा आया तो आपका बिजनेस चलेगा, आप बढ़ोगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मैं तौबा करता हूँ, मैंने जितना तेरे दासों के खिलाफ बोला, तेरे लोगों के खिलाफ बोला, मुझे माफ़ कर। सच में उससे क्षमा मांगो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कहीं परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं वायदा करता हूँ, मैं वायदा करती हूँ, मैं चुगली ना करूँगी, मैं कुड़कुड़ाऊँगी नहीं परमेश्वर। कहीं मैं अपनी माता पिता की आज्ञाओं को मानूँगा, मैं तेरे आज्ञाओं का परमेश्वर पालन करूँगा, मैं तेरे वचनों पे चलूँगा, मैं मूर्ति पूजा कभी नहीं करूँगा। परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मेरे पापों को माफ़ कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर। अपना वायदा मेरे जीवन में पूरा कर। तूने लिखा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। खुदा ये अंत के दिन है, अपना आत्मा मुझ पे उंडेल। तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में आए यीशु के सामर्थी नाम में। कहीं जोर से बोले कि तेरा पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे बिजनेस में आए, मेरी जॉब में आए, मेरे घराने में आए। मांगो जोर से पवित्र आत्मा को। तालियों के साथ स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जॉब सेम ना रहेगी, आपका बिजनेस सेम ना रहेगा, आपकी ज़िंदगी यीशु के नाम में सेम ना रहेगी। आप बढ़ोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
कहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। जोर से, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। री बाबा 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 बा रोखो दोनों को, कहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें डांटता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से और परमेश्वर के वचन से तेरा सामना करता हूँ। यीशु के नाम में मेरी जिंदगी को छोड़ के जाओ जाओ, कहीं बीमारियां जाओ, कहीं फायर फायर, पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, कहीं मेरी बीमारियों पे तेरी आग उतरे, बीमारियां जल के भस्म हो यीशु के नाम में। होली स्पिरिट तेरी आग उतरे यीशु के नाम में। रीपा पापा 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 शाखों दोनों खो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो और आप चंगाई को देखोगे यीशु के नाम में। कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप सीरियस हो, आप चंगाई को लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जोर से अंगीकार करो, विश्वास के साथ आपका अंगीकार होना चाहिए। कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कहीं मैं अपने जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ, कहीं मैं अपने जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ, कहीं मैं चंगा हो चुका हूँ। अपने बिजनेस को ब्लेस करो, आत्मा में अपने बिजनेस को छुओ, अपने डॉक्यूमेंट को छुओ, अपने बैंक बैलेंस को छुओ। आप चमत्कारों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका आत्मा आज़ादी का आत्मा है, चमत्कारी आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो चमत्कार होते हैं। कहीं परमेश्वर, मैं अपने बैंक बैलेंस को छूता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को छूता हूँ, अपने बच्चों को छूता हूँ। कहीं मैं हर रास्ता खोलता हूँ, फ़ौरन जाने के रास्तों को यीशु के नाम में खोलता हूँ। कहीं मैं फ़ौरन जाने के रास्तों को खोलता हूँ। मेरे एग्ज़ाम पास हो यीशु के नाम में, इंटरव्यू पास हो। अपने जीवन में जॉब की घोषणा करो। कहीं सरकारी जॉब मेरा हिस्सा है, सरकारी जॉब मेरा हिस्सा है, वीज़ा मेरा हिस्सा है, चंगाई मेरा हिस्सा है, आशीष मेरा हिस्सा है, अमीरी मेरा हिस्सा है। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में शर्मिंदगी को न देखूंगा। कहीं शर्मिंदगी की आत्मा को मैं डांटता हूँ, कमांड करता हूँ, यीशु के नाम में मेरी ज़िंदगी को छोड़ के जाए, इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, आपके बच्चों को आशीषित करे, यीशु के नाम में आपके बच्चों को बढ़ाए, आपके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे भविष्यवाणियां करें, परमेश्वर की सेवा करें। जिनके पास संतान नहीं है, कहीं धर्मी का वंश बचाया जाएगा, कहीं धर्मी का वंश बचाया जाएगा। करो अंगीकार यीशु के नाम में। कहीं धर्मी का वंश बचाया जाएगा यीशु के नाम में। कहीं मैं गवाही के साथ वापस आऊंगी, मैं बच्चे की गवाही के साथ वापस आऊंगी। परमेश्वर, बंद कुखें यीशु के नाम में खुल जाएं, बंद कुखें यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाएं। वो हन्ना का परमेश्वर आपकी कुखों को खोले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर जगह मिरेकल्स हो, चमत्कार हो यीशु के नाम में। गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है। चंगाई आपका हिस्सा है, वीज़ा आपका हिस्सा है, अमीरी आपका हिस्सा है। कोई दुष्ट आत्मा आपको टच ना करने पाएगी यीशु के नाम में। हर जादू टोने की सामर्थ्य खत्म हो, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा जाए। री पापा 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 पा शाखों दोनों खो, रोखों दोनों खो। दुष्ट आत्मा को डांटो यीशु के नाम में। बेइज्जती की आत्मा को डांटो, फेलियर का आत्मा डांटो अपनी लाइफ से।
जो बार बार फेल होता है, कहीं फेलियर का आत्मा मेरी ज़िंदगी को छोड़ के जाए जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फेलियर का आत्मा को डांटोगे, आप अपनी ज़िंदगी में कामों को देखोगे, कहीं फेलियर का आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, तू महान परमेश्वर है। हम तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन, तू धन्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।